हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इल्म एकेडमी टॉक। आज हम क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट जो कि है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति उसको पढ़ेंगे। और किसी भी मैथ के चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो सबको पता है कि भाई उसका बेसिक हमें पता होने चाहिए। लेकिन बेसिक देखने का मतलब ये नहीं है कि बस बेसिक की वीडियो 1.5-2 घंटे की रेगुलर देखते जा रहे हैं, तो उसका भी कोई सेंस नहीं, ऐसा निकलने वाला नहीं है। हम मैथ को करेंगे बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से, बेसिक भी देखेंगे, लेकिन हम ज़रूरत वाली चीज़ों को क्वेश्चन करते टाइम ही अटेम्प्ट करते जाएंगे कि इस क्वेश्चन के लिए बेसिक है, यह हमें पता होना ज़रूरी है। वो जब हम चैप्टर फर्स्ट को यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी, क्योंकि दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट यूट्यूब पर होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, आइए ज़्यादा टाइम ना लगाते हो, हम उनको पहले देखते हैं। जैसे कि अपन को पता होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो इजी तरीके से अगर हम कहें, नेचुरल नंबर इज़ अ काउंटिंग नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 और चलता जाए 4 5 6 7 8, हमेशा चलता ही रहेगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक, ऐसे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले, यानी कि गिनती कभी ख़त्म नहीं होती, वो अपनी कहलाई प्राकृतिक संख्या। अ नेचुरल नंबर इज़ अ काउंटिंग नंबर। ये सिर्फ पता करने के लिए अभी, और कुछ नहीं। फिर दूसरे नंबर पे आता है अपना होल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो है सेम ही डेफिनेशन, बस ऊपर ज़ीरो नहीं था, इसमें ज़ीरो लग गया, यानी कि ये संख्या अब क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट हो और फिर 1 2 3 ये भी डैट डैट डैश करते हुए अपने इन्फिनिटी तक चले जाएँ, अनंत तक चले जाएँ, वो अपने कहलाए होल नंबर। अब बारी आती है इंटीजर्स नंबर की, जिनको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर्स नंबर जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उनको अपन इजीली लिखते हैं 1 2 3 4, और जो नेगेटिव होते हैं उनको अपन लिखते हैं -1 -2। यानी कि पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, और ऋणात्मक में -1 -2 -3। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की सीधी सी कहानी है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिन नंबर को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकें, वो नंबर हमारे रैशनल नंबर यानी परिमित संख्या कहलाती है। कैसे? कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 4/5, तो ऊपर वाला नंबर 4 हो गया, नीचे वाला नंबर 5 हो गया। तो ये 4/Q P/Q के रूप में है या नहीं है? इस नंबर को यानी कि 4/5 को वी कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यही एग्जांपल नहीं, हम कोई भी एग्जांपल लें ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया 11/13। 11/13 11/13 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे है भाई? ऐसे है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। हालांकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपन करते जाएंगे तो अपन को समझ में आते जाएंगे। तो रैशनल नंबर के लिए अपन लिखेंगे नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसका ही जब अपन जस्ट उल्टा करेंगे, किसका? रैशनल नंबर का जब अपन उल्टा कर देंगे, अ नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड। ऐसे नंबर जिन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में ना लिख पाएँ, वो नंबर हमारे कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। और ऐसे नंबरों में आता है पाई। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये उसकी रियल वैल्यू नहीं है। इसकी जो रियल वैल्यू निकल के आती है उसको अपन रैशनल नंबर ही बोलेंगे। तो उसको भी हम आगे चल के आपको प्रूव करा देंगे। अब इर्रेशनल नंबर में अपरिमेय संख्याओं में अपन जो एग्जांपल लेंगे, जैसे अपन ने लिया √2, √3। जिन नंबरों के ऊपर अंडर रूट होता है अक्सर वो अपरिमेय संख्या ही होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर
अंडर रूट लगा हुआ नंबर अपरिमेय नंबर है, उसको मैं प्रूव करके अब भी देता हूँ। जैसे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय नंबर है यानी इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया अंडर रूट 4। अब मैंने आपसे बोला हर वो नंबर जिस नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा हो वो लगभग अपरिमेय ही होती है, इरेशनल होती है। लेकिन एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, जैसे अभी आ गया अपना अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 को हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि एक चीज़ को यहाँ पे भी ध्यान में रखना है। यदि अंडर रूट 4 को अपन तोड़ेंगे ना, तो अपन को पता है 2 2 4 होता है, तो इसका एक ये टूट गया पेयर में, और इसकी पेयर था तो पेयर से ये बाहर आया तो सीधा बचा क्या 2। तो ये आके एक सिंपल फॉर्म में बन गया कि नहीं। अब जब सिंपल फॉर्म में बन गया, इसका मतलब ये जो नंबर है ना, अब वो रैशनल नंबर है, यह परिमेय संख्या हो गई। और परिमेय संख्या होने के लिए उसे पी अपन क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। आया है 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मन से अपन 1 लगा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक अपना बन गया क्या परिमेय संख्या। हालांकि अभी भी अगर समझ में ना आया होगा तो कोई बात नहीं, हम इन चीज़ों को जब क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे अटेम्प्ट करते जाएंगे तो वो अपने को समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ जिस पे ज़्यादा जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, जो अपने को याद होनी चाहिए, वो एक बार और देख लीजिए। उसमें से एक अपना हो गया ये परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या के लिए मैंने बोला नंबर जो है ना काई के फॉर्म में हो पी अपन क्यू के, और अपरिमेय के लिए मैंने बोला कि नंबर जो है ना अधिकतर काय में होते हैं, अंडर रूट में होते हैं। लेकिन याद रखना अंडर रूट 3 अपरिमेय है, अंडर रूट 7 अपरिमेय है, लेकिन अंडर रूट 4 अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस नंबर को जब हम तोड़ेंगे तो ये ईजीली टूट जाएगा, हो जाएगा 2 2 4। और पेयर से जब हम किसी नंबर को निकालेंगे ना अंडर रूट वाले नंबर को, तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये आगे 2। अब ये सिंपल फॉर्म में बन गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसलिए ये नंबर अब अपरिमेय नहीं परिमेय है। तो ऑब्जेक्टिव में घुमा सकते हैं आपको, अंडर रूट 4 दे के पूछेंगे आपसे क्या अंडर रूट 4 किस तरीके का नंबर है, रैशनल है या इरेशनल, तो बहुत से लोग तुरंत इरेशनल पे मार देंगे। जो नंबर इजीली टूट जाए और सिंपल फॉर्म में आ जाए वो अपरिमेय नहीं रहता, वो परिमेय बन जाता है। और भी कुछ खास चीज़ों को हम करेंगे लेकिन क्वेश्चन के साथ, तो बनी रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स।